तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि इन electrical engineering maximum power transfer theorem states that to obtain the maximum external power from a source with finite internal resistance, okay, to obtain maximum external power from a source with finite internal resistance, the resistance of the load must be equal to the resistance of the source as viewed from the outside terminal, from its outside terminal. Okay. Yeah, DC voltage source will deliver maximum power to the variable load resistor only where load resistance has the same resistance as that of the internal resistance of the source. Okay. ये होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. For example, a resistive load is there connected to the DC network. It receives the maximum power when load resistance is equal to the internal resistance या Thevenin resistance of the source of the network seen from the load terminal, and it is used to find out the load resistance at which there will be maximum amount of power transferred from the source to the load. ये होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट टाइम ये वाला नेटवर्क का थेवेनिन थ्योरम निकाली थी, तो इसमें क्या है कि हमने इसे थेवेनाइज किया था टर्मिनल ए और बी में. ओके. टर्मिनल ए और बी में हमने इसे थेवेनाइज किया था. तो अगर हमें मैक्सिमम पावर निकाला, थेवेनाइज का मतलब क्या होता है कि हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाला था, एक रेजिस्टेंस और एक, जैसे ये थेवेनिन थ्योरम निकाली थी ना, वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन, यानी कि हमने इसमें ये निकाला था कि this circuit can be represented by a voltage source and a resistance in series with a resistance like this. Okay, like this. This was R Thevenin and this was V Thevenin. V Thevenin. ये था. ओके. यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इससे निकाल सकते हैं, इस तरीके से थेवेनाइज कर सकते हैं. अब सपोज मैं चाहता हूं कि इसमें से मैक्सिमम पावर कितनी ली जा सकती है. मैक्सिमम पावर निकालने के लिए लेटर सपोज और रेजिस्टिव लोड लगाया हमने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई और उसको चेंज किया, वेरिएबल किया. या तो यहाँ पे दिखा दीजिए आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज आर एल. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज आर एल, यानी कि लोड रेजिस्टेंस. ये लोड रेजिस्टेंस हो गया जिसकी रेजिस्टेंस में चेंज कर रहा हूँ, आर एल. आर एल इज द रेजिस्टेंस विच इज चेंजिंग. आर एल को मैं चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं. ओके. ये चेंज हो रही है. तो किस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे ये जो है मैक्सिमम पावर देगा, ये रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर ले सकती है इस सर्किट से. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि लोड a resistive load being connected to the DC network receives the maximum power when the load resistance is equal to the internal resistance known as Thevenin equivalent resistance of the source. ठीक है, of the source network as seen from the load terminal. यानी कि ये जो है मैक्सिमम पावर तब लेगी जब RL की वैल्यू इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी. RL इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी. ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है. इसका मतलब ये हुआ
कि सपोज अगर RL हमारा चेंज हो रहा है, हम RL को चेंज कर रहे हैं, RL is changing, then the maximum power will come at the point where this resistance is equal to R Thevenin resistance. The maximum power, ये है power dissipation. Power dissipation क्या होगा? I square L into RL. Okay, so this RL will be, this RL की वैल्यू जब R Thevenin के इक्विवेलेंट होगी तब जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी. दिस इज व्हाट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज. So to verify this netlist will be to verify maximum power transfer theorem. ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. तो ये नेट लिस्ट है इस वाले सर्किट की. इस वाले सर्किट की जो हमने थेवेनाइज किया था लास्ट टाइम, इसी का हम मैक्सिमम पावर निकालेंगे. तो यहाँ पे हमें लोड रेजिस्टेंस लगाना है RL, तो लोड रेजिस्टेंस और फिर उसे वेरी करना है. तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे लगेगी इसमें हम एक RL रेजिस्टेंस लगाएंगे. RL रेजिस्टेंस कहाँ किस किस टर्मिनल के बीच में है लगी हुई? C और D, यानी कि 2 और 3 के बीच में लगी हुई है. RL जो है वो 2 और 3 के बीच में लगी हुई है. तो हम इसमें लिखेंगे 2, 3 और लेट अस सपोज इसको हम मॉडल करते हैं R लोड, ठीक है, 1. ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया R लोड. अब इसको जो है इसका मॉडल बनाने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मॉडल R लोड and we will model R load as resistance. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम R लोड रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह मॉडल कर रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस वेरिएबल है और रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू, ये कुछ डिफॉल्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं, क्या कहते हैं, P-Spices में हम 25 करके इसको डिफाइन कर रहे हैं. उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन होती है DC स्वीप. DC स्वीप क्या करती है? इस लोड रेजिस्टेंस को चेंज करेगी, ठीक है. लोड रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस R है, लेट अस सपोज इसे हम चेंज करना चाहते हैं 0.001 से लेके सपोज, क्योंकि हमारा R Thevenin कितना आया था, R Thevenin हमारा था 20 ओम था. तो हम R Thevenin 20 ओम, क्योंकि 20 ओम के आसपास आएगी मिडल में, तो हम इसे 40 ले लेते हैं. 40 मैक्सिमम इन द स्टेप्स ऑफ 0.01 ओके इनटू .tf. और एक इंस्ट्रक्शन होती है डॉट प्रोब जो यूज होती है वो इसलिए यूज होती है कि आप जो है इसको एक ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू देख सके, ठीक है. डॉट प्रोब जब भी आप लिखोगे तो एक डाटा फाइल बनती है P-Spice में, और उससे ग्राफ्स के थ्रू आप जो है इन डाटा को देख सकते हैं. क्योंकि इसमें आपके क्या डाटा क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है,
फ्रॉम 001 टू 0040 इन द स्टेप्स ऑफ 0.001। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन से आपको एक डाटा सेट मिलेगा। ओके, और ये जो डाटा सेट है ये आपको प्रोब के थ्रू, डॉट प्रोब के थ्रू आपको दिख सकता है। ठीक है, ओके, तो इसको मैं सेव करता हूं। और फिर सिमुलेशन करते हैं इसका। जैसे ही आप सिमुलेशन करोगे आपको ये ग्राफिकल विंडो दिख जाएगी, क्योंकि ये एक प्लॉट आपने किया है। ठीक है, और इसमें आपको इस तरीके से ये दिखेगी। दिख रहा है सर? ये तो पूरी ब्लैंक। नहीं, ये प्लॉट है। दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, नीचे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है 0 टू लेके 40 तक, 0 से लेके 40 तक। ओके, अब आप इसमें ट्रेस डालेंगे। ऐड ट्रेस का मतलब ये ऐड ट्रेस किया, एक मिनट, ये ट्रेस, और ये जो है आपको इसमें जो है वोल्टेज आ रही है, पावर नहीं आ रही है। एक मिनट, एक्चुअली इसमें वोल्टेज आ रही है, इसमें W आना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ पे तो नहीं है। ये कर्व दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये देखिए, ये जो कर्व है ये आपको RL जो है, RL इसमें चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू 40, और ये जो है ये पावर दे रही है। पावर ये कैसे निकाली है मैंने, ये जो है मैंने ट्रेस किया है, ट्रेस ट्रेस ऐड ट्रेस, और इसमें एक्सप्रेशन लिखा है I²L, यानी RL क्या होगा, I इंटू RL, ये R। ठीक, तो ये जब करेंगे तो ये ट्रेस जो है, ट्रेस यहां से आएगा, ट्रेस दिख रहा है आपको ऊपर, ट्रेस है ना। और ये जो है मैक्सिमम जो कहां पर आ रहा है, ये 20 पे आ रहा है, 20 के आसपास जो आपका मैक्सिमम पावर थी, सॉरी RThevenin थी। RThevenin 20.83 थी ना। इसमें एक्चुअली में थोड़ा सा 40 से ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या रहा है कि मैक्सिमम दिख नहीं रहा। हम इसको, एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, 40 की जगह 100 कर लेते हैं। ठीक है, 40 की जगह 100 किया, फिर इसे सिमुलेट किया। यस, अब देखिए, अब दिख रहा है आपको थोड़ा मैक्सिमम 20 पे, ये मैक्सिमम है 20 के आसपास। या इसको एक और ज़्यादा कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ ईजी। फिर से सिमुलेट करते हैं। यस,